आपको अपने सामने एक सर्कल नज़र आ रहा होगा। इस सर्कल में ख़ास बात है, ख़ास बात इसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमने वो 1 मीटर है, ठीक है। और इसकी दूसरी ख़ास बात ये है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर लाया करता है। हमने इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर बनाया है। एक्स वाई प्लेन का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया 9-10 से होगा ही, ठीक है। और बाकी आपको पता होगा ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, और ये वाई और ये माइनस वाई है, ठीक है। ये आपको इतना थोड़ा बहुत आइडिया आई थिंक 9th क्लास चैप्टर 8 से होगा, ठीक है। और बाकी आपको फिर सेकेंड ईयर में आप इसके मुतालिक ज़्यादा पढ़ोगे कोऑर्डिनेट्स के मुतालिक। अभी हम इसी को इतने से हम गुजारा कर लेंगे। इतना तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे अगर ये 1 मीटर है इसका रेडियस, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वाई यहाँ वाई 0 है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, हम वहाँ पे 0 होगी। हम इसका ऐसे करते हैं, कोनों वाले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये ओरिजिन है और ये वाई वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो होता है वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, ठीक है। इतना तो आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। उसके बाद मैं थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ थोड़ी डिटेल में अच्छी तरह मैं समझा दूँ चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी बात कर लें तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 होगी और वाई की वैल्यू होगी 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पॉइंट की बात कर लें, इस पॉइंट के ऊपर एक्स की वैल्यू होगी -1 और वाई सॉरी एक्स की वैल्यू होगी 0 और वाई की वैल्यू होगी -1। अब ये हमने चारों पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैंने क्यों नोट किए हैं आपको भी नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन अब थोड़ी देर चलते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। अब मैंने आप देख रहे होगे, अब मैंने ऊपर 2 फार्मूले लिखे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये भी अपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, आपको इनका बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक हो गया। अब हम इसे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम इसी सर्कल के अंदर सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने इस सर्कल के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरीली कोई भी यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब मैंने फाइंड करना है, अब ये पॉइंट है, ये ऐसे करके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और ये हो गया एंगल, ठीक है। ये एंगल हो गया और ये मैंने एक इस पॉइंट से 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो मैंने एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करके, तो यहाँ मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये एंगल बन गया इसका राइट एंगल ट्राइंगल का। अब हमने इस एंगल से हमने क्या निकालना है, अब फॉर एग्जांपल हमने इस ये जो एंगल है, ठीक है, जो ये लाइन ये जो यानी ये जो पॉइंट का फिर जो लाइन रेडियस से कनेक्ट कर रही है, ये जो सबटेंड कर रहा है ये एंगल, ये इस एंगल का हमने साइन या कॉज निकालना हो, तो इस एंगल का साइन या कॉज क्या निकलेगा, ठीक है। हम देखते हैं साइन का हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है। और ये किसके इक्वल है, ये आपको नजर आ रहा होगा, इस पॉइंट के किस चीज़ के इक्वल है, ठीक है, इस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है, तो जितनी जो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है उसके इक्वल है। मैं यहाँ पे एक बार इस पॉइंट का एक्स वाई भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। अब हम एक बार लिख देते हैं कि जो इसका ये हम सपोज कर लेते हैं ये इसका वाई है और ये इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ साइन निकालना, तो हम साइन के लिए लिखेंगे साइन इज इक्वल टू वाई ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का ये हाइपोटेन्यूज है। बट वेट अ मिनट, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 मीटर है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक कोई भी डिस्टेंस हो वो रेडियस होता है। मतलब यहाँ अगर ये 1 मीटर था तो ये भी 1 मीटर ही होगा, तो इसके नीचे 1 आएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर 1, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक हो गया। मतलब जो साइन थीटा वो वाई के इक्वल आ गया। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा का होता है, हमने भी बताया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा के लिए हम लिखेंगे बेस क्या है इसकी, बेस है इसकी एक्स, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इसकी बेस है, ठीक है, एक्स और ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अगेन हाइपोटेन्यूज 1 हो गया बिकॉज वो तो 1 नहीं है, ठीक है, वो 1 आ गया, वो आ गया एक्स, ठीक है। अब मतलब कॉस थीटा एक्स के इक्वल है, साइन थीटा वाई के इक्वल है। यहाँ हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे थे इस पॉइंट के, वो थे कॉस वाई। इसका मतलब इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसके कॉस की वैल्यू होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 1 से छोटा होगा, बिकॉज आप ये पॉइंट देखो तो यहाँ 1 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर 1 है ना, ये 1 से थोड़ा सा पीछे आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो कॉज होगा वो भी 1 से थोड़ा सा छोटा होगा। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 है, तो ये 1 से पीछे ही आ रहा है, ठीक है। तो इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, 1 से आगे नहीं जाएगा, वो 1 के ऊपर ही, वो एक्स के 1 तक जा सकता है, वाई के 1 तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है, इनके दरमियान में रहेगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लोगे इस यूनिट सर्कल के ऊपर, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, ये यूनिट सर्कल होता है, ठीक हो गया।